क्या आप वेरिकोसील और मेल इनफर्टिलिटी से परेशान हैं? नमस्कार, मैं आप सबको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जागरूक करने आया हूँ, जो कि है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में। ये लगभग 15 से 20% नॉर्मल पेशेंट्स में पाई जाती है, नॉर्मल मेल पॉपुलेशन। बट इनफर्टिलिटी आते ही जिन पेशेंट्स में मेल इनफर्टिलिटी होती है, ये इंसिडेंस बढ़ के लगभग 40% हो जाता है। यानी इनफर्टाइल जो भी पेशेंट, मेल पेशेंट जिसमें भी इनफर्टिलिटी होती है, उसमें हम वेरिकोसील को हमेशा सस्पेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और अल्ट्रासाउंड से उसे क्वांटिफाई करते हैं कि किस ग्रेड की वेरिकोसील है। वेरिकोसील को जनरली ऑपरेट सिर्फ 3 कंडीशन में किया जाता है। नंबर 1, जब वो मेल इनफर्टिलिटी करे, यानी पुरुषों में बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो। दूसरा, जब वो आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी करे, यानी आपकी टेस्टिस का साइज कम होने लग जाए उस वेरिकोसील की वजह से। और तीसरा, जब वो आपको सिवियर पेन करे। कई बार नसों का भी दर्द होता है जो वेरिकोसील से रिलेटेड नहीं होता है। वेरिकोसील का दर्द कई बार असहनीय हो जाता है, उस केस में भी वेरिकोसील को ऑपरेट करना चाहिए। वेरिकोसील को ऑपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल वेरिकोसीलेक्टमी, यानी कि माइक्रोस्कोप से देख के, बिल्कुल, क्योंकि वेरिकोसील बहुत ही फाइन नसें होती हैं, हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देख के सारी डायलेटेड नसों को या सारी फूली हुई नसों को हटा देते हैं। ये फूली हुई नसें स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है उसको हटा देती है और टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि स्पर्म्स अच्छे से नहीं बन पाते। उस केस में वेरिकोसील को ऑपरेट करने से स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ती है, स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल सारे फैक्टर्स जो मेल इनफर्टिलिटी कर रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। तो इन 3 कंडीशन में आपको समझना है कि हमें वेरिकोसील को ऑपरेट कराना है। अगर किसी को कोई और सिम्टम नहीं है, वेरिकोसील सिर्फ एक फाइंडिंग की तरह अल्ट्रासाउंड पे आई है, तो उस केस में हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को। धन्यवाद।